देखिए किसानों ने यहाँ पर बैरिकेड जो सीमेंट के बोल्डर लगाए थे उनको सड़क से खींच लिया है और अपने हाथों से रस्से से खींच करके इसको अब सड़क से इस तरफ लेकर के आ रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि अभी ये पहला एक तरह से रोकने की यहाँ पर कोशिश हुई और अब ट्रैक्टर भी लाए गए हैं और ट्रैक्टर लगा करके रस्से से बांध करके पहले हाथों से जो है इसको पलटा गया और अब ट्रैक्टर से और अब ये ट्रैक्टर जो है वो आ गए हैं। आप देखिए और ट्रैक्टर लगा करके अब यहाँ से ये ट्रेलर है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये ट्रेलर है, क्योंकि किसानों को भी अब ऐसे न जाने कितने दिल्ली तक इस तरह से जो है वो सीमेंट के बोल्डरों को जो है वो पार करना होगा। और सरकार के लिए भी कि अगर किसान इस तरह से पार करके आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए और क्या किया जाए। तो किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के चल रहे हैं, ट्रैक्टरों के साथ में सारे इंतजामात हैं, रस्से हैं, बेल हैं, जंजीरें हैं और उसके साथ साथ जो है वो और दूसरे उपकरण जो चाहिए इस प्रकार के हालातों को जो है वो दूर करने के लिए, जो हालात इस वक्त में किसानों के सामने हैं, तो वो सब इंतजामात यहाँ पर लेकर के किसान चल रहे हैं। और अब देखिए रस्सा लगा करके और अब शायद ये चंद ही मिनट में और ये शोर आप देखिए, ये तस्वीर जो है वो आप देखिए और रस्सा टूट गया क्योंकि भारी वजन था, रस्सा टूट गया। और ये एक तरह से दोनों के लिए, सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक ट्रेलर के तौर पर है। किसानों को भी अपनी ताकत का, जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सारे बॉर्डरों को तोड़ते हुए दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, और सरकार जो पिछले काफ़ी दिनों से तैयारियों में लगी हुई है, तो उनको भी एक अंदाज़ा हो जाएगा किसानों को रोकने के लिए और कितनी ताकत लगाने की आवश्यकता है। या किसान जो है वो ये बोल करके लगातार चल रहे हैं और अब देखिए और बड़ी संख्या में और सर पर मनासी मारते हुए जो है किसान अब पहुँच रहे हैं। तो इतने किसान हैं, इतने लोग हैं कि उठा करके ही जो है वो साइड में भी रख दें, लेकिन अब ट्रैक्टर लेकर के, तो ट्रैक्टर का एक रस्सा जो है टूट गया है, अब दोबारा बांधा जा रहा है, दोबारा बांध करके खींचा जा रहा है। और मैं बार बार कहूँगा कि ये तो एक महज छोटा सा जो है ये रुकावट है। अभी बहुत सारी रुकावटें जो है वो इस तरह की आएंगी दिल्ली तक, और न केवल इस तरह की बल्कि कई चौड़ी मीटर दीवारें जो है वो खड़ी कर दी गई हैं। तो ऐसे में उन दीवारों को कैसे पार किया जाएगा ये सवाल है। और ऐसे में जो तस्वीरें आपके सामने हैं, तो क्या इसी तरह से ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ। आज ही दिल्ली पहुंच जाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल पहुंचांगे जी। लेकिन शंभू बॉर्डर बाकी है अभी। मैं कहना फट्टे चक दांगे जी, सिर ते कफन बन के आए हैं, मैं कख नहीं छड्डांगे ना। लेकिन वहाँ पे बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं। सारा सौदा पट के जावांगे। छोटा वीर हरियाणा नाल खड़ा है, नाल पंजाब दे किसान मजदूर, गुरु दियां लाडलियां फौजां। आज मैं कहना कख नहीं छड्डांगे, सारा सौदा पट दांगे पट के दिल्ली। लेकिन मैं देख कर के आया हूँ चौड़ी जो है वो दीवारें बना दी गई है हमारे पास। सड़कों के अंदर जो है वो बड़ी कीले सरिये रोप दिए गए हैं। हमारे पास हाइड्रे हैं, जेसीबी है और बहुत सारी ऐसी मशीनरी है जो कीलों के ऊपर से भी गुजर जाएगी। चैन वाली क्रेन लेके आए हैं, चैन वाली जेसीबी लेके आए हैं जो कीलों को रगड़ के इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में। कोई जेसीबी मशीन बाद में आएंगी? वो आ रही है, पीछे आ रही है। पीछे आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप पहले रास्ता बनाएंगे ट्रैक्टरों से, फिर जेसीबी मशीन लेकर के आएंगे? लेके आएंगे, बिल्कुल। तो ये जो है वो किसानों की बात जो है मैं आपको यहाँ पर सुना रहा था। और मैं जो है वो किसान यहाँ पर एक तरह से अपनी ताकत आजमा रहे हैं
कि और इनको रुकावट को जो है वो देखिए, रुकावट को यहाँ पर किसान दूर करते हुए ये देखिए और किसान नेता जिन गाड़ियों में मौजूद हैं, सबसे पहले वो गाड़ियां आगे निकल रही हैं। देखिए, और अब ये खींच दिया गया है, ये खींच दिया गया, देखिए। और जेसीबी मशीन भी आ गई है। नहीं, ये हिंदुस्तान ट्रैक्टर है, हिंदुस्तान का ट्रैक्टर है। ये पीला ट्रैक्टर जो है मुझे दिखा तो मुझे लगा कि शायद जेसीबी मशीन है, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर माहौल दिख रहा है तो ये ट्रैक्टर के टायर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा एक बार, देखिए पूरा सड़क के ऊपर, और ये हिंदुस्तान नाम है इस ट्रैक्टर का, नाम जो है वो हिंदुस्तान कंपनी का जो है ट्रैक्टर है। और इसके टायर, इसका वजन और इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे, पावर देखेंगे आप तो ज़बरदस्त। और देखिए अब ये ट्रैक्टर लाया गया है, क्योंकि पिछला जो है वो ट्रैक्टर वो खींच नहीं पाया था, लेकिन अब ये ट्रैक्टर आया है, इसका नाम ही हिंदुस्तान है। और ये जेसीबी की तरह से आप इस ट्रैक्टर को देख सकते हैं कि ये जेसीबी के आकार में। और ये टायर देखिए आप 4x4, तो ये हिंदुस्तान ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर लाया गया है। और बेल जो है इसके साथ लगा दी गई, बेल लगा दी गई है। और बेल लगा करके अब यहाँ पर ये भी खींच रहे हैं ना, और ये खींच लिया गया है। कुछ इस तरह से ये पहली जीत किसानों की आप कह सकते हैं। बहुत सारी मशीनरियाँ हमारी ऐसी है जो इनकी किलों को भी पाटेगी, इनके कंधों को, दीवारों को, सबको तोड़ के निकल जाएंगे आज। लेकिन ये ट्रेलर आपका देख करके उधर भी तो तैयारियां तेज हो रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, चैन वाली क्रेनें आ रही हैं जो चैन पे चलती है, जो इनकी कीलों को पाट पाट के रख देगी। ये पहली जीत आप कह सकते हैं। हाँ जी, पहली जीत है जी। पंजाब दी जवानी दी, हरियाणा दी जवानी दी, पंजाब ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੋਦੀ हुकूमत ਦੀ ਅੱਜ ਜੜਾਂ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ। तो ये क्या जुनून है ये? बिल्कुल ये जुनून है जी, हमारी नस्ल का जुनून है, फसल का जुनून है और हमारी जवानी का जुनून है, किसानी का जुनून है जी। ਅੱਜ हरियाणे के जवान, पंजाब के जवान विदेशों ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਮੋਦੀ हुकूमत करके, क्योंकि सानू MSP नहीं दे रही, वो 3 काले कानून रद्द नहीं कर रहे, ये सानू कर्जा मुक्त नहीं कर रहे, अडानी अबानी का कर्जा माफ कर रहे हैं, विजय माल्या का कर्जा माफ कर रहे हैं और किसानों मजदूरों का कर्जा माफ नहीं कर रहे जी। ठीक है। शंभू बॉर्डर से ठीक पहले किसानों का जत्था यहाँ पर रुका। यहाँ पर रुक करके बाकायदा लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई कि कैसे अब शंभू बॉर्डर तक आगे बढ़ा जाएगा। डलेवाल जी को आप देख सकते हैं, पहली गाड़ी के अंदर वो बैठे हुए हैं और ये पहला काफिला है जो अब शंभू बॉर्डर पर पहुंचने वाला है। किसान जथेबंदियां वो आपको दिख रही है, डलेवाल जी को आप देख सकते हैं, उधर आप देखेंगे तो उधर भी किसान नेता, तो दोनों गाड़ियों के अंदर किसान नेता यहाँ पर हैं। और अब ये पहला काफिला है जो शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है और शंभू बॉर्डर को कैसे तोड़ा जाएगा वो सरवण सिंह पंडेर वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और सारे किसान नेता अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शंभू बॉर्डर को तोड़ने के लिए
यहाँ से किसान नेताओं का ये काफिला आगे बढ़ रहा है और अब यहाँ से सीधे जो है वो बैरिकेड तोड़ने की कार्रवाई अब यहाँ से होगी। निहंग सिखों को आप देख सकते हैं, निहंग सिख वो पहुँच गए हैं और दोनों तरफ यहाँ पर निहंग सिखों की भी जो है मौजूदगी है। पीछे भी निहंग सिख काफ़ी आ रहे हैं, उधर आप देखेंगे तो मोटरसाइकिल पर है और अब पीछे इसके पीछे ट्रैक्टरों का काफिला है, कई हजार ट्रैक्टर इसके पीछे है। तो पहली तस्वीर इस किसान आंदोलन की पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये पहली तस्वीर यहाँ से अब किसान नेता आगे बढ़ रहे हैं और बैरिकेड पर पहुंचेंगे, बैरिकेड को तोड़ा जाएगा। तो अब नारेबाजी के साथ में किसान आगे बढ़ गए हैं और ये पहला जत्था है जो शंभू बॉर्डर को तोड़ने के लिए निकला है। और शंभू बॉर्डर अगर टूट गया तो मान करके चलिए कि 5 से 10 घंटे के अंदर किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहला बड़ा बैरियर दिल्ली के और किसानों के बीच में अगर पहला बड़ा बैरियर है तो शंभू बॉर्डर है। और शंभू बॉर्डर अगर टूट गया, हरियाणा और पंजाब का ये बॉर्डर है, और अगर ये पहला बैरियर तोड़ दिया किसानों ने तो इसके बाद में दिल्ली पहुंचने में कहा जा सकता है कि ज़्यादा देर फिर किसानों को नहीं लगेगी। तो अनाउंसमेंट हुई अभी यहाँ पर लाउडस्पीकर से कहा गया, तो क्या मान करके चल रहे हैं हजारों की तादाद में किसान हैं, बैरिकेड को तोड़ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तोड़ के दिल्ली पहुंचेंगे सब। किसानों का आज वहाँ बंदोबस्त बहुत बड़ी पद्धर पे है। तो पूरी तैयारी है? बिल्कुल पूरी तैयारी जी, हौसले बुलंद हैं, सब बैरिकेड तोड़ के खाड़ के उधर मारेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं शंभू बॉर्डर ही नहीं टूट पाए, शंभू बैरियर नहीं टूट पाए और वहीं पर जो है वो किसानों का जत्थाबंदी जो है वहीं पर रुक जाए? बिल्कुल नहीं जी, इधर ही रुकेंगे। शाम का खाना जो है दिल्ली खाएंगे। आप शाम का खाना दिल्ली खाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाम का खाना जो है दिल्ली खाएंगे। ये बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि शाम का खाना दिल्ली होगा। बिल्कुल दिल्ली खावांगे जे देश ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਅਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਾਂਗੇ। लेकिन तैयारी बड़ी मुकम्मल है पुलिस की। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तो आप इसको लड़ाई को पाकिस्तान और कश्मीर की लड़ाई समझ रहे हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ऐसे बना रखा है, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ खट्टर ਆ। सरकार ने ऐसे बना रखा है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਊਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ये बड़ा सवाल है। और ये तस्वीरें आप देखिए, और ये तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी है। और ये बैरिकेड अगर टूट गया तो समझिए कि फिर यहाँ से किसानों के हौसले भी बुलंद होंगे और किसान फिर इसके बाद में आप मान करके चलिए कि फिर इनको दिल्ली पहुँचने से रोकना बहुत मुश्किल काम जो है वो हो जाएगा। तो बहरहाल ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में हजारों की तादाद में किसान, और जो छोटे बैरियर हैं उनको तोड़ चुके हैं पहले ही। जो कई छोटे बैरियर बीच में मिले तो उनको तोड़ा जा चुका है, और अब बड़ा एक बैरियर है। सड़कें खोदी गई है, कई मीटर जो है चौड़ी दीवार एक तरह से बनाई गई है। लेकिन किसानों को एक पिछला एक्सपीरियंस भी है, तो सरकार को भी एक पिछला एक्सपीरियंस है। अगर आपको बैरियर तोड़ने का एक्सपीरियंस है तो सरकार को भी कम से कम तजुर्बा रहा होगा। पिछली बार जो फेलियर रही सरकार की, तो उससे ज़्यादा जो है तैयारी इस बार होगी। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ये किसानों का जो यहाँ पर आवाज़ या ललकार जो निकल करके आ रही है, ये सरकार के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है। और सरकार इसको कैसे निपटेगी ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के नेता हों, वो लगातार अभी तक इसी बात को कहते रहे कि स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया,
चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, जो किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं, किसानों के अगुआ माने जाते हैं, तो उनको भारत रत्न देने का अब से कुछ दिन पहले ही काम हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को भी बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार वो गिनवाने का काम भी करेगी। तो ऐसे में काउंटर क्या होगा, सवाल ये भी है। तो सवाल ये है कि बीजेपी ये कहेगी कि हमने भारत रत्न दिया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया। उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। जो भारत रत्न देने से नहीं बात बनती। उनकी जो कमेटी ने जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की पेश की थी उसको लागू करना चाहिए, भारत रत्न नहीं देना चाहिए। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕਵਾਦੀ ਆ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ। ये कहीं लड़ाई सरकार को हटाने की तो नहीं है? बिल्कुल साडा इदां दा कोई इरादा नहीं। ये कानून पास करन ते असीं नाल खलोने आ। साडा क्यों आ कह के किसान असीं हटाइए? मोदी साडा किहड़ा कोई दुश्मन आ? साडी किहड़ी भाजपा कोई दुश्मन आ? असीं भी भाजपा 'च कई वारी काम कीता, इन्हां दियां असीं कई वारी इन्हां दियां वोटां मंगियां, पर ये साडे हक ही नहीं सानूं दिंदे। ये बड़ी बात जो है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कोई भाजपा से दुश्मनी नहीं है। और पिछली बार की जो जत्थेबंदी निकली किसानों की, तो एक तरह से वो जो है वो जो जत्थेबंदी निकली तो वो कानूनों को हटवाने की, वापस करवाने की थी। और इस बार जब आप निकल रहे तो कानून पास करवाने की है। बिल्कुल असीं चाहुंदे आ कि साडे किसानां दी जिहड़ी स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट दित्ती सी पूरे पंजाब चों, इंडिया चों पैदा करके, वो सानूं साडे हक देण। असीं कोई भीख नहीं मंगदे सरकारां तो। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ नहीं ਦਿੱਤੀਆਂ। लेकिन मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था अभी कुछ समय पहले, तो उन्होंने कहा कि अभी किसान को क्यों याद आई, अभी चुनाव आ गया है तो सरकार को हटाने की, सरकार पर प्रेशर बनाने की बात है बस। ये तो ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ। दर्द है आपको? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ? क्यों मजबूर करते हो सानू? ये बहुत बड़ी बात जो है वो यहाँ पर किसान कह रहे, भावुक भी है, एक दर्द भी झलक रहा है कि देशद्रोही नहीं है हम लोग। हम अपना जो है अधिकार मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि 2 साल में हमने आवाज़ नहीं उठाई है। 2 साल तक लगातार हम अलग अलग जगह पर ज्ञापन देते रहे, बीच बीच में आंदोलन के स्वरूप को भी जारी रखा, बीच बीच में आंदोलन जो है वो दूसरे तरीके से भी जारी रखा। तो ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद ही केवल मुंह उठा करके हम लोग चले हैं। इस बात को जो है वो किसान यहाँ पर कह रहे हैं। और ये आप आम किसान हैं या किसान नेता हैं? आम किसान, आप मुहारे किसान। सानू पता कि साड़ियाँ पीढ़ियाँ गर्क हो जाएगियाँ। जिद्दां देश जे आज़ाद कराउण च असीं वड्डा योगदान ना पाउंदे ते साडा उदों भी देश जिहड़ा सी गुलाम सी ते असीं उदों भी योगदान पाया। सानू पता साडी किसानी नूं कॉर्पोरेट घराणिਆਂ ਦੇ हत्थां 'ਚ दित्ता जा रहा। अब देखिए ये तस्वीरें दिखाइए आप, ये खाना लेकर के, लंगर लेकर के जो है वो आए हैं। और ये यहाँ पर रोटी सब्जी जो है वो दे रहे हैं। और जो भी किसान आ रहे हैं तो उनको लंगर यहाँ पर जो है खिलाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर के, अपना लंगर लेकर के लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं। और किसान वो यहाँ पर एक तरह से सेवा भाव भी दिखा रहे हैं। एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि पिछली बार जिस तरह से आंदोलन हुआ था, तो क्या उसी तरह की भावना इस बार भी उसी तरह की भावना जो है वो जुड़ पाएगी? क्योंकि एक रिपीट इस बार हो रहा है। इस बार ऐसा नहीं है कि
पिछली बार की तरीके से जो है वो चीज़ें हो रही है, क्योंकि एक बार रिपीट हो रहा है। पहले ये सारी चीज़ें लोग देख चुके हैं, ट्रैक्टर ट्रोलियाँ देख चुके हैं कि किस तरह से गद्दे डाल करके लोग किसान आए थे। तो क्या वो भावना इस बार आ पाएगी? थोड़ा हिंदी में अगर आप बोल पाए तो। हाँ। बिल्कुल जी, हिंदी में भी बात करेंगे। बात ये है कि उससे अच्छी भावना में बनेगी, कोई ऐसी का बात नहीं है। पीछे अभी जैसे हम बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं ना, पीछे हमारे पुरखे, हमारे बच्चे, हमारे बड़े छोटे देख रहे हैं हमें। बहुत सी गाड़ियां, हमें फोन आ रहे हैं कि हम निकल रहे हैं, तगड़े हो जाओ। हम लोगों को मजबूत करने के लिए बोल रहे हैं कि आ रहे हैं हम। तो ये अपने आप में देखना होगा, समय जो है इस बात का सही से जवाब दे पाएगा कि वाकई जो है वो किसानों को लेकर के कोई भावना जो है वो उसी तरह की दिखाई देती है जिस तरह से पिछली बार था। हम देखते थे कि आम लोग भी पिछली बार लंगर के तौर पर, सेवा के तौर पर आते थे और एक भावना जो है उस आंदोलन से जुड़ गई थी और शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री को उसको लेकर के माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो अब लोग जो है वो पिछली बार भी जिस तरह से विरोध भी हुआ, जिस तरह से पिछली बार विरोध भी हुआ था, कुछ लोगों ने टीकरी बॉर्डर पर आकर के पत्थर भी फेंकने का काम किया, गाली गलौच भी करने का काम किया। तो आप उस चीज़ के लिए भी तैयार हैं? क्योंकि हो सकता है कि अब की बार वो लोग और ज़्यादा तो मजबूत होकर के आएँ, क्योंकि सीधे तौर पर उनका एक चुनाव का माहौल भी आप लोगों की वजह से हो सकता है कि खराब हो, जो एक वो हवा बनाने की अपने पक्ष में कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग जब जाएंगे दिल्ली के अंदर, वहाँ पर बैठेंगे, तो देश भर जब तस्वीर देखेगा कि इतनी बड़ी तादाद में किसान ठंड में बैठे हुए हैं, तो एक चुनावी माहौल जो बीजेपी अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसको एक धक्का तो जरूर लगेगा। तो ऐसे में जो बीजेपी समर्थक या बीजेपी जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो पिछली बार भी आए कुछ लोग, जो बीजेपी के नेता भी बाद में निकले, ये भी फिर साफ हो गया था। तो ऐसे में वो लोग फिर से आते हैं, पत्थरबाजी या गाली गलौच या आम लोगों के भेष में आकर के जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश है। तो कैसे निपटेंगे उससे आप लोग? बीजेपी की गुंडा टीम ने जैसे 29 तारीख को उस टाइम भी हमला किया था हमारे कैंप में, हमने उसका जवाब जो है वो उनके तरह नहीं दिया था। हमने बिल्कुल शांतमय तरीके से बैठ के परमात्मा का नाम लेते हुए उनका टकराव किया था, पत्थरबाजी से नहीं दिया था। हमारा आंदोलन तकड़ा हुआ था। हमारे ऊपर जब भी जुल्म होता है, हमारा आंदोलन जो है वो तकड़ा होता है। हम शांतमय तरीके से ही रह के अपना प्रोटेस्ट जरा वो करेंगे। तो ये शांतमय तरीके से करने की बातें जरूर हो रही है, लेकिन कल पीयूष गोयल से मैंने डायरेक्ट सवाल किया था। मैं वहीं पर मौजूद था, 5 घंटे में मौजूद रहा, और जब पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा आए तो उस वक्त मैंने डायरेक्ट सवाल किया और 2 ही सवाल मेरे मेन थे। मेरा सवाल पहला यही था कि एमएसपी को लेकर के मामला कहां पर अटक रहा है, लेकिन पीयूष गोयल जी की तरफ से एक शब्द भी इसको लेकर के नहीं बोला गया। अर्जुन मुंडा ही केवल वहां पर बोलते रहे। और दूसरा सवाल मैंने ये भी किया कि किसान जब एक तरफ आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं और सरकार की तरफ से मुकम्मल तैयारी बॉर्डर के ऊपर दिखाई दे रही है, तो ऐसे में टकराव होता है, हिंसा होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये सवाल मैंने कल पीयूष गोयल जी से पूछा, जो कि यहाँ जिम्मेदारी के तौर पर यहाँ पर वो आए थे, बात करने के लिए आए। 5 घंटे की बैठक चली, रात को 12:30 बजे जब वो निकल करके आए तो मैंने ये सवाल किया, तो उनकी तरफ से जवाब नहीं मिला। क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि हिंसा होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, माहौल खराब होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? माहौल खराब होगा तो भाजपा सरकार और मोदी सरकार होगी, मोदी साहब होंगे, क्योंकि हम आपका अपना मांग पत्र जो है समय समय पर देते रहे डीसी दफ्तरों में, और हमारा मांग पत्र सेंट्रल सरकार तक डीसीओ ने सभी ने पहुँचाया है। और ये इनके जो माहौल ख़राब करेगी बीजेपी की गुंडा टीम करेगी। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि थोड़ा समय दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं कमेटी पर, और आगे जो है कोई नई कमेटी बनाने पर भी विचार हो रहा है। तो ऐसे में कुछ समय के लिए रुका जा सकता है क्या? 3 साल का समय दिया है, 2 बार अभी भी मीटिंग चली है, और कल भी चंडीगढ़ में 3 दौर की मीटिंग चली है, उसमें फैसला नहीं हुआ। जो गोयल जी हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, और मोदी साहब मन की बात करेंगे तो फिर वो लागू करेंगे एमएसपी और किसानों का कर्जा माफ। ये गुंडागर्दी करती है बीजेपी की गुंडा टीम। अजय टैनी मिश्रा ने लखीमपुर खीरी में क्या किया था, उधर एक पत्रकार हमारा भाई, उनको शहीद कर दिया, 4 किसान शहीद कर दिए, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। और जो जिन लोगों ने गाड़ी चढ़ाई थी और उनको सजा कोई नहीं दी गई। तो ये देखिए,
आम किसान हैं, मेरी गाड़ी काफ़ी पीछे रह गई और मैंने इन लोगों को जो है वो हाथ दे करके रुकवाया और मुझे जो है वो अंदाज़ा नहीं था कि इतनी शानदार बातचीत जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। और एक तफसील से मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस आंदोलन में किस तरह के लोग आ रहे हैं। क्या इस आंदोलन में वो लोग आ रहे हैं जो घर से खाली हैं, या किसी ने जो है उनको बोल दिया है, भड़का दिया है, या भड़के हुए लोग हैं, या घर से खाली लोग हैं, वो केवल जो है वो आ रहे हैं, या आंदोलन में वो लोग आ रहे हैं जो जागरूक हैं, सरकार क्या कर रही है, किसान क्या चाहते हैं, उन मांगों को लेकर के उनके अंदर एक क्लैरिटी है, वो लोग आ रहे हैं क्या। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये समझेंगे आप तो फिर समझ पाएंगे कि ये आंदोलन लंबा चल सकता है या केवल जो है वो चिल्लाने वाले लोगों की एक भीड़ है जो आ गई है माहौल देखने के लिए, दिखाने के लिए, और माहौल देखने के लिए, दिखाने के लिए जो है वो चिल्लाने वाले लोगों की भीड़ आ गई है और वो कुछ समय के लिए आएंगे और उसके बाद में वो लोग जो है वापस लौट जाएंगे। तो ये सवाल है। तो बहरहाल मैं इस काफिले के साथ में बना हुआ हूँ। अब से कुछ दूर जो है वो सिंबू बॉर्डर है और उसको किसान तोड़ पाते हैं या वहाँ पर टकराव होता है, वहाँ से अगली ग्राउंड रिपोर्ट जो है मैं आपको दिखाऊंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।